रानी पुष्पचूला की दीक्षा किस प्रकार हुई। पिछली प्रस्तुति में हमने देखा कि किस प्रकार अपने स्वप्न में नरक एवं देव गति को साक्षात देखने के बाद पुष्पचूला रानी ने अर्णिकापुत्र आचार्य से उसका यथार्थ वर्णन सुनकर एवं उनका स्वरूप जानने के पश्चात रानी को वैराग्य भाव उत्पन्न हुए। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि किस प्रकार पुष्पचूला रानी की दीक्षा हुई और पाटली वृक्ष के साथ अर्णिकापुत्र आचार्य का क्या कनेक्शन है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुत है अर्णिकापुत्र आचार्य सीरीज का एपिसोड 3। अर्णिकापुत्र आचार्य द्वारा देव गति और नरक गति का स्वरूप जानने के बाद असार संसार को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर जाने के लिए उत्कंठित बनी रानी पुष्पचूला ने अपने पति यानी कि जो उसी का भाई था यानी कि राजा पुष्पचूल के पास दीक्षा लेने की भावना व्यक्त की। राजा पुष्पचूल ने रानी से कहा, प्रिय, मैं तेरे वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा, अतः दीक्षा अंगीकार कर। यदि इसी नगरी में रहने का और साध्वी बनने के पश्चात भी यदि तू मेरे घर से ही भिक्षा ग्रहण करेगी, अगर तुम ये वचन देती हो तो मैं तुझे दीक्षा की अनुमति देने के लिए तैयार हूँ। पुष्पचूला रानी ने राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया कि साधु जीवन में एक ही स्थान पर अधिकांश समय तक रहना और एक ही घर से भिक्षा ग्रहण करना उचित नहीं है तथा इस बात का आग्रह नहीं रखना चाहिए। लेकिन रानी के लाख समझाने पर भी राजा ने अपना आग्रह चालू ही रखा। पुष्पचूला रानी ने सोचा, दीक्षा के बिना आत्मा का कल्याण नहीं है। यदि राजा विहार के लिए अनुमति नहीं दे रहे तो एक ही स्थान पर अनासक्त भाव से रहकर तथा एक ही घर से अनासक्त भाव से गोचरी ग्रहण कर मैं निरअतिचार संयम जीवन का पालन करूंगी। जिन शासन उत्सर्ग अपवादमय है, इसलिए जब चारित्र जैसा बड़ा गुण भी आता है तब गीतार्थ गुरु भगवंत नित्यवास नित्य पिंड यानी कि भिक्षा जैसे दोषों को बेटर गुड के लिए चला लेते हैं। अपवाद मार्ग यानी कि एक्सेप्शनल केसेस ये सभी के लिए नहीं होते और इसलिए उसमें हमें ऐसा हो सकता है या नहीं इस बात में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सरल भाषा में इतना समझ सकते हैं कि वैराग्य की तीव्र भावना हो तो अपवाद मार्ग के रूप में कुछ छूट दे दी जाती है। तो इस प्रकार का दृढ़ संकल्प कर पुष्पचूला रानी ने जैन दीक्षा अंगीकार कर ली और पुष्पचूला साध्वी अत्यंत ही आत्म जागृति पूर्वक संयम धर्म का पालन करने लगी। ये रूल्स सभी के लिए नहीं हो सकते, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओहो उस टाइम में ऐसा होता था तो अभी भी हो सकता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अर्णिकापुत्र आचार्य भगवंत ने अपने शुद्ध ज्ञान के बल से देखा कि निकट भविष्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। भयंकर अकाल में साधुओं को भिक्षा प्राप्ति दुर्लभ जानकर आचार्य भगवंत ने अपने समस्त शिष्य परिवार को अन्यत्र विहार करने की आज्ञा दी। वे स्वयं उसी स्थान पर यानी कि पुष्पभद्र नगर में स्थिर रहे, क्योंकि वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर निर्बल बन चुका था, जिस कारण विहार करने की उनके पैरों में क्षमता नहीं बची थी। अकाल का समय शुरू हुआ और आचार्य श्री अपने शिष्य परिवार से अलग रहकर परिशः कष्टों को सहन करने लगे। अकाल का समय पसार होने लगा और अकाल के अंत तक धीरे धीरे आचार्य भगवंत अशक्त होने लगे। पुष्पचूला साध्वी जी भगवंत आचार्य भगवंत के लिए नित्य 42 दोषों से रहित निर्दोष गोचरी लाने लगी। आचार्य श्री के पास कोई शिष्य नहीं होने से और वे परम वैरागी होने से अपवाद से यानी कि एक्सेप्शनल केस साध्वी जी की गोचरी उन्हें कलपती थी यानी कि चलती थी। इस प्रकार एक दिन अप्रमत्त भाव और वैयावच गुण के प्रभाव से पुष्पचूला साध्वी क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुई और समस्त घाती कर्मों का क्षय हो जाने से उन्हें केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी पुष्पचूला साध्वी जी की अर्णिकापुत्र आचार्य भगवंत के प्रति गुरु सेवा अबाधित रही यानी कि जारी रही। इस संदर्भ में यह कहना योग्य होगा कि केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही पुष्पचूला साध्वी जी भगवंत का वैयावच और भी अधिक दृढ़ हो गया। आगम शास्त्रों में ये लिखा गया है कि यदि किसी को केवल ज्ञान उत्पन्न हो तो भी जब तक अन्य लोग इस तथ्य को पहचान नहीं पाते तब तक अपने नित्य क्रम यानी कि रूटीन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। केवल ज्ञान के प्रभाव से साध्वी जी श्री पुष्पचूला आचार्य श्री के विचारों को अपने आप जान लेती थी तथा उसके अनुरूप कार्य करती थी। विचक्षण गुरु जी ने एक दिन साध्वी जी से पूछा, हे वत्स, आप मेरे अभिप्रायों को मैं आपसे कुछ कहूँ उससे पहले ही कैसे जान लेते हो? मैं जिन चीज़ों के विषय में सोचता हूँ वो चीज़ आप कैसे संपादित कर देते हो? पुष्पचूला साध्वी जी ने कहा, मैं हमेशा आपके आसपास रहती हूँ, इसलिए आपकी प्रकृति को समझ सकती हूँ। अकाल के बाद एक बार बारिश के मौसम में पुष्पचूला साध्वी जी आचार्य श्री के लिए गोचरी लेने गई। जब वे लौट कर आई तब बारिश के जल के बीच गोचरी लाने पर आचार्य भगवंत ने केवल ज्ञानी साध्वी जी से प्रश्न किया, वर्षा के जल में गोचरी लाने से अप का यानी कि पानी के जीवों की विराधना का दोष नहीं लगा? साध्वी जी भगवंत ने कहा, हे बंते, जहाँ अचित जल था यानी कि जीवन रहित जल था वहीं पर पैर रखकर मैं गोचरी लेकर आई हूँ, अतः विराधना का प्रश्न नहीं है। आचार्य भगवंत ने कहा,
ये अचित्त जल है, ये कैसे जाना? साध्वी जी भगवंत ने उत्तर दिया, ज्ञान के बल से। आचार्य भगवंत ने प्रश्न किया, कौन से ज्ञान, प्रतिपाती या अप्रतिपाती? प्रतिपाती यानी कि आने के बाद जाने वाला, और अप्रतिपाती यानी कि आने के बाद नहीं जाने वाला। तब साध्वी जी भगवंत ने कहा, अप्रतिपाती यानी कि केवल ज्ञान के बल से। अप्रतिपाती ज्ञान की बात सुनते ही अर्णिका पुत्र आचार्य भगवंत समझ गए कि साध्वी जी भगवंत को केवल ज्ञान हो गया है। उसी समय उन्होंने केवली की आशातना के बदले क्षमा याचना की और अपनी आत्मा की निंदा की। उसके बाद आचार्य भगवंत ने केवल ज्ञानी साध्वी जी पुष्पचूला से पूछा, मेरा मोक्ष कब होगा? साध्वी जी भगवंत ने कहा, गंगा नदी को पार करते समय आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस बात को जानकर आचार्य भगवंत अपने आत्म कल्याण की भावना से गंगा नदी के किनारे आए और अन्य यात्रिकों के साथ नाव में बैठे। सामान्यतः गुरु भगवंत नाव में नहीं बैठते, लेकिन अगर नदी पार करनी हो और ब्रिज आदि ऐसा कोई भी ऑप्शन न हो, तब अपवाद मार्ग के द्वारा, एक्सेप्शनल केस के द्वारा नाव में बैठते हैं। आचार्य भगवंत के बैठने पर नाव डूबने लगी, अतः लोगों ने उन्हें नदी में फेंक दिया। उसी समय आचार्य श्री की पूर्व भव की पत्नी, की जो उनसे शत्रुता रखती थी, वैर रखती थी, उस शत्रु देवी ने आचार्य श्री को अपने त्रिशूल में फंसा दिया और स्वयं हाथ में शस्त्र लेकर गंगा के ऊपरी हिस्से पर विचरने लगी। कठोर परिश्रम करके यदि आचार्य श्री शूलों से मुक्त हो जाते तो उन्हें दूसरे शस्त्र से मार देने का उस देवी का इरादा था। खून से लथपथ असहनीय वेदनाओं से पीड़ित आचार्य श्री ऐसे मरणांत जैसे उपसर्ग में भी लेश मात्र भी क्रोध के अधीन नहीं हुए। ये सोचने लगे कि अहो, मेरे रक्त से कितने अपका यानी कि पानी के जीवों की विराधना हो रही है। इस प्रकार मरणांत उपसर्ग में भी उन्होंने अपने खुद की रक्षा की चिंता या किसी भी प्रकार का आर्त ध्यान नहीं किया, बल्कि वे जगत के समस्त जीवों के साथ एकता स्थापित कर उन अपकाय के जीवों की हो रही विराधना यानी कि पानी के जीवों की हो रही विराधना के फलस्वरूप अपने दुष्कृत की आलोचना, निंदा और गर्हा करने लगे। इतिहास गवाह है, जिस किसी ने भी सहन किया है उसे कुदरत ने विशेष पुरस्कार दिया ही है। जीव दया के उत्कृष्ट भावों के परिणाम स्वरूप वे अल्प समय में ही शपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और तत्काल समस्त घाती कर्मों का क्षय हो जाने से उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी समय आयुष्य पूर्ण हो जाने से वे शाश्वत अजरा अमर पद यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त कर सिद्धशिला पर आरूढ़ हुए। देवताओं ने निर्वाण महोत्सव मनाया। जिस स्थान पर निर्वाण महोत्सव संपन्न हुआ वो स्थान प्रयागराज इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य श्री का भौतिक शरीर जल के थपेड़ों से अलग अलग हुआ। कंकाल से अलग होकर उनका मस्तक यानी कि खोपड़ी, बहते बहते वो मस्तक नदी के किनारे पर आ गया। दैवीय योग से उसके भीतर पाटली वृक्ष का बीज फंस गया। देखते देखते वह बीज एक विशाल वृक्ष बन गया। महामुनि के मस्तक से उत्पन्न होने के कारण पाटली वृक्ष पवित्र माना जाने लगा। उस वृक्ष का मूल जीव एकावतारी होने के कारण विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। एकावतारी यानी कि जो एक भव में मोक्ष जाने वाला हो। ये वही पाटली वृक्ष था जो उदाई राजा की आज्ञा पाकर नैमित्तिक नया नगर बसाने के लिए योग्य स्थान ढूंढ रहे थे और गंगा नदी के तट पर उन्हें एक विशाल पाटली वृक्ष दिखा था, जो हमने फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखा था। मरणांत कष्ट में भी अपूर्व समता भाव को धारण करने वाले महामुनि अर्णिका पुत्र आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राजा की आज्ञा पाकर नैमित्तिक जिस वृक्ष के पास आ पहुंचे उसका इतिहास हमने देखा। अब आगे उदाई राजा का क्या होता है देखेंगे इस सीरीज के अंतिम एपिसोड में, एपिसोड 4 में। जय जिन शासन, जय महावीर।